JK24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और उसी के साथ साथ कई सांसद भी मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। यह आज की सबसे बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं आज का दिन काफी ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जिस दिन से नतीजे घोषित हुए उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर कब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार और कब लेंगे प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ। तो आज फाइनली वो दिन आ चुका है और आज दिल्ली में भव्य शपथ ग्रहण समारोह जो वो होने जा रहा है राष्ट्रपति भवन में। यहां आपको बताते चले कि पीएम मोदी जो कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि मोदी 3.0 जो है आज इसका विस्तार हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं एक बार फिर से कि पीएम मोदी जो है ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और आज शाम प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसी के साथ साथ उनके साथ कई सांसद भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो मैं पूरा विस्तार से बताना चाहता हूं आपको कि किस तरह से होगा आज मोदी कैबिनेट का विस्तार, यानी मोदी 3.0 का विस्तार किस तरह से होगा, कौन मंत्री जो है वो शामिल होंगे इस मंत्रिमंडल में, नए मंत्रिमंडल में जो 2024 का ये नया मंत्रिमंडल है चुनाव के बाद। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें कई दिग्गज चेहरे भी शामिल हैं, नए चेहरे शामिल हैं और कई पुराने चेहरे भी शामिल हैं। लेकिन उसी के साथ साथ कौन कौन से ऐसे मंत्री हैं जिनको इस बार मंत्री पद में जगह जो वो नहीं मिली है, यह भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और आपको बताते चले कि आज भव्य जो शपथ ग्रहण समारोह है वो होने वाला है शाम 7 बजे के बाद। इसी के साथ साथ उनके साथ कई मंत्री जो है वो माफ करिए सांसद जो है वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर इस मंत्रिमंडल को लेकर बात करें तो बताया जा रहा है कि लगभग 50 मंत्री जो है वो आज शपथ जो है वो लेंगे, यानी 50 सांसद जो है वो आज शपथ लेंगे। जिसमें आपको बताते चले कि पहला नाम अमित शाह जो कि आप सब लोग जानते हैं कि गृह मंत्री हैं। पिछले अगर सरकार की बात करें उसमें गृह मंत्री रह चुके हैं। तो यहां पर एक बार फिर से अमित शाह को जो है वो मंत्रिमंडल में जगह मिली है। राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री रह चुके हैं, तो इनको भी एक बार फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। एस जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर थे पिछले अगर टेन्योर की बात करें तो इस बार फिर से उनको जो है मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो मनोहर लाल खट्टर को इस बार जो है ये मंत्रिमंडल में शामिल किए जा रहे हैं, यानी एक नया चेहरा आप कह सकते हैं जो कि हरियाणा से ये जो है ताल्लुक रखते हैं और मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ सबकी नजरें रहेंगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि पीएमओ में मंत्री रह चुके हैं। पिछले 2 टेन्योर में वो मंत्री रहे और इस बार भी वो मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है एक बार फिर से मंत्री बनेंगे। इसी के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करो तो इनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। हरदीप सिंह पुरी इनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान है। इसी के साथ साथ नितिन गडकरी एक बड़ा चेहरा, एक दिग्गज नेता और कहीं ना कहीं जिस तरह से सड़कों का जाल अगर कोई पूरे देश में बिछा रहा है तो वो नाम है नितिन गडकरी का। तो नितिन गडकरी को भी मंत्रिमंडल में दोबारा से शामिल किया जा रहा है। वही अगर बात करें पीयूष गोयल इनको भी शामिल किया जा रहा है जो कि महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं। निर्मला सीतारमण जो कि यहां फाइनेंस मिनिस्टर रह चुकी हैं पिछले टेन्योर में, तो निर्मला सीतारमण को भी जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव जीता बतौर सांसद, अब जो है ये मंत्रिमंडल में शामिल किए जा रहे हैं। तो ये भी एक नया चेहरा आप कह सकते हैं। इसी के साथ किरेन रिजिजू जो है इनको भी रिपीट किया जा रहा है, मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। गिरिराज सिंह इनको भी शामिल किया जा रहा है। अश्विनी वैष्णव जो कि रेलवे मिनिस्टर, इनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। वही अगर बात करें गजेंद्र सिंह शेखावत एक बड़ा नाम बीजेपी के लिस्ट में आता है, उनको भी शामिल किया जा रहा है। वही मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान जो कि लोक जनशक्ति पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, बिहार से ताल्लुक रखते हैं और लोक जनशक्ति पार्टी जो है ये रामविलास पासवान की पार्टी है। और जिस तरह से रामविलास पासवान जो है वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके पुत्र चिराग पासवान जो है उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाया और वो जो है उनके कई जो सांसद अब जीत कर आए हैं। तो अब जो है यहां केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग पासवान को भी जगह मिल रही है। तो ये पहला
एक चेहरा है बिहार से, नया चेहरा आप कह सकते हैं। हालांकि बिहार से तो जिस तरह से जेडीयू को लेकर बात करें, जो सहयोगी दल है बीजेपी का यानी एनडीए को लेकर जब हम बात करते हैं, लेकिन चिराग पासवान को जो है जगह मिली है बिहार से। जो है जितने भी सहयोगी दल है भाजपा के, उन सभी को जो वो जगह जरूर मिली है, लेकिन चिराग पासवान को लेकर बात करें तो ये नया चेहरा जो है ये मंत्रिमंडल में इस बार देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट है, तो उनको जो है इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। इसी के साथ साथ अर्जुन मेघवाल को मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। और पंजाब का अगर जिक्र करें तो पंजाब में बीजेपी ने कोई सीट नहीं जीती है, लेकिन पंजाब से रवनीत सिंह बिट्टू जो है ये मंत्रिमंडल में शामिल किए जा रहे हैं। तो आप पंजाब को लेकर अगर बात करें तो पंजाब के जो समीकरण है उनको समझते हुए ये एक बड़ा आप कह सकते हैं कि फैसला जो है वो लिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। जिस तरह से रवनीत सिंह बिट्टू को जो है ये शामिल किया जा रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, तो एक बड़ा चेहरा आप कह सकते हैं कि पंजाब में इस समय में देखने को मिल रहा है। रवनीत सिंह बिट्टू जो इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जा रहे हैं। इसी के साथ जीतन राम मांझी जो है ये भी शामिल किए जा रहे हैं। तो ये मैंने कुछ नाम आपको जो है वो मेन नाम आपको बताए हैं। इसके अलावा 50 के आसपास मंत्री हैं जो आज माफ करिए मंत्री आप कह सकते हैं, अभी कुछ ही देर में वो मंत्री बन जाएंगे। तो 50 मंत्री बनेंगे आज मोदी 3.0 कैबिनेट में, जो मंत्रिमंडल का भी आज विस्तार होना है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और आज शाम 7 बजे के बाद वो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में यहां पीएम पद की शपथ लेंगे। अब आप कहीं ना कहीं ये कयास लगा रहे होंगे कि कौन कौन से चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जा रहे हैं, जो पहले मंत्री रह चुके हैं। देखिए मैक्सिमम ये देखा गया है जो सांसद मंत्रिमंडल में आज शामिल किए जा रहे हैं, जिसमें बीजेपी के कोटे को लेकर बात करें तो मैक्सिमम जो है वो रिपीट हुए हैं, तमाम वो दोबारा से मंत्री बनेंगे। जिसमें मैंने तमाम नाम लिए, अमित शाह, राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, इसी के साथ साथ निर्मला सीतारमन की बात करें, किरण रिजिजू हैं, इसी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, पीयूष गोयल हैं, ये तमाम चेहरे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिस तरह से हमने आपको बताया, ये तमाम चेहरे जो है वो दोबारा से मंत्रिमंडल में आपको दिखेंगे। लेकिन इस बार ये देखा गया कि जो सांसद चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव वो हारे हैं, तो उनको जो है वो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जाएगी। जिसमें मैं आपको लिस्ट बताना चाहता हूं, जो लिस्ट सामने आई है कि जिन चेहरों को शामिल नहीं किया गया है मंत्रिमंडल में, तो उसमें यह बताया जा रहा है अजय भट्ट हैं, साध्वी निरंजन ज्योति है, मीनाक्षी लेखी है, राजकुमार रंजन सिंह है, जनरल वीके सिंह है, इसी के साथ आर के सिंह है, अर्जुन मुंडा है और अमेठी से अपनी सीट गंवा चुकी स्मृति ईरानी जो है उनको इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। इसी के साथ अगर अनुराग ठाकुर को लेकर बात करें तो हालांकि अनुराग ठाकुर हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं, हमीरपुर सीट्स उन्होंने जो वो जीती है, एक अच्छे मार्जिन से सीट जीती है। लेकिन जिस तरह से हिमाचल की अगर बात करें तो ऑलरेडी जेपी नड्डा जी का नाम जो वो सामने आ चुका है मंत्रिमंडल में, तो इसी को लेकर अनुराग ठाकुर को जो है मंत्रिमंडल से ड्रॉप किया गया है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब दोबारा से कई मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, रिशफलिंग जिसे आप कहते हैं, कैबिनेट रिशफलिंग, तो उसमें हो सकता है कि अनुराग ठाकुर का नाम जो है वो आ जाए। लेकिन अभी फिलहाल अनुराग ठाकुर को जो है ड्रॉप किया गया है मंत्रिमंडल से। इसी के साथ राजीव चंद्रशेखर, निशित प्रमाणिक हैं, अजय मिश्रा टेनी है, सुभाष सरकार है, जॉन बारला है, भारती पवार है, अश्विनी चौबे। देखिए अश्विनी चौबे भी एक नया एक बड़ा नाम था मोदी कैबिनेट में। जिस तरह से पिछले मंत्रिमंडल की अगर बात करें जो पिछले टैनूर में, तो उसमें वो मंत्री रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें ड्रॉप किया गया है। राव साहेब दानवे की बात करें, उनको भी ड्रॉप किया गया है। कपिल पाटिल है, उनको ड्रॉप किया गया। नारायण राणे, भगवत कराड़, ये चेहरे हैं जिनको ड्रॉप किया गया, जिनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। तो उसमें दो बड़े चेहरे आपको फिर बता रहा हूं कि स्मृति ईरानी जो अमेठी से चुनाव हारी हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। अनुराग ठाकुर हमीरपुर सीट से जीते हैं हिमाचल प्रदेश में, लेकिन उनको जो है मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि हिमाचल से जेपी नड्डा को जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है।
तो ये वो चेहरे हैं 20 के आसपास जो मंत्रिमंडल में इस बार शामिल नहीं किए गए हैं। लेकिन एक बार फिर आपको बताते चलूं कि पीएम मोदी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, आज शाम को शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसमें प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसी के साथ 50 ऐसे सांसद हैं जो शपथ लेंगे, जिसमें कुछ राज्यसभा सांसद भी हैं, वो जो है शपथ लेंगे। एक बार फिर आपको बताते चले, अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, मनोहर लाल खट्टर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हरदीप सिंह पुरी, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन, शिवराज सिंह चौहान, किरेन रिजिजू, गिरिराज सिंह, अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत, चिराग पासवान, इसी के साथ साथ जेपी नड्डा, अर्जुन मेघवाल, रवनीत सिंह बिट्टू और जीतन राम मांझी। ये नाम मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी कई ऐसे नाम हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। यानी इस बार सहयोगी जो सरकार होगी, बीजेपी के तमाम सहयोगी दल, जिसे एनडीए का नाम दिया गया है, तो बीजेपी से तो तमाम चेहरे जो वो मंत्रिमंडल से आपको दिखेंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि जो सहयोगी दल है उनके लगभग 12 से 15 के आसपास के जो मंत्री हैं वो जो है मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो ये होगी मोदी 3.0 कैबिनेट, यानी तीसरी बार आप कह सकते हैं कि एनडीए की सरकार। इससे पहले भी बीजेपी के साथ जो वो तमाम सहयोगी दल रहे, उससे पहले भी 2014 में जब आपने देखा तो तब भी सहयोगी दल साथ में थे। तो ये कहीं ना कहीं एक लगातार ये कहा जा रहा था कुछ लोगों की तरफ से कि भाई बीजेपी की तो इस बार सरकार ही नहीं है। देखिए, बीजेपी प्लस हम जब कहते हैं तो बीजेपी अलायंस को लेकर हम बात करते हैं, तो ये नाम है एनडीए का। तो एनडीए की सरकार जो वो तीसरी बार बनने जा रही है, और इसमें जिस तरह से कुछ ही दिन पहले आपने देखा, 2 दिन पहले की प्रधानमंत्री मोदी जी की अगर बात करें तो उनको जो है विधायक दल का उनको नेता चुना गया था। तो उसी को लेकर यहां पर मुख्य नाम सामने आया पीएम मोदी की, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और इसी के साथ जो मैंने चेहरे आपको बताए जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, मैक्सिमम चेहरे रिपीट किए गए हैं। उन चेहरों को जगह नहीं है जो चुनाव हारे हैं, और कहीं ना कहीं उसमें अगर अनुराग ठाकुर को लेकर बात करें तो वो हिमाचल के हमीरपुर से जीते हैं, लेकिन उनको मंत्रिमंडल में ड्रॉप किया गया है। स्मृति ईरानी को जो है मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा, जो अभी लिस्ट जो वो सामने आई है। तो ये है मोदी का नया मंत्रिमंडल जो अभी कुछ ही देर में शपथ लेगा दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में। फिर बताते चलो कि पीएम मोदी के साथ साथ 50 सांसद जो हैं वो शपथ लेंगे, मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो ये आज शाम को पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि जो हमने नाम आपको बताया इसके साथ और कौन से नाम हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आज की, आज कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक दिन है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर बात करें तो फिर एक बार फिर से जो है वो लोकतंत्र की बहाली होगी, लोकतंत्र मजबूत होगा, और प्रधानमंत्री मोदी जो है विकसित भारत की एक बार फिर से बात करते नजर आएंगे, और वो विकसित भारत को लेकर काम करेंगे, यही हम आशा करते हैं। और तमाम मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले जो चेहरे हमने आपको बताए वो भी इसी तरह से भारत को आगे तक लेकर जाएंगे, इसी की हम उम्मीद करते हैं। लेकिन शाम की वो काफी खास तस्वीरें सामने आने वाली है जब प्रधानमंत्री मोदी और उनके जो साथी हैं वो शपथ लेंगे मंत्रिमंडल की। ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। तस्वीरें जो भी सामने आएंगी वो भी हम आपके तक साझा करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जगरूडे वोट 7 न्यूज के लिए।